बेसहारा जीव, इंसान हो या जानवर, इनके लिए सरकार ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, कई तरह की योजनाएं भी है, परंतु ये योजना सही ज़रूरतमंद तक पहुंच पा रही है और सच में जो ज़रूरतमंद है उन्हें मदद मिल पा रही है। उन लोगों को जिन्हें इसका काम दिया गया है वो सच में इसके हकदार हैं और उनके अंदर ऐसा मदद करने की कोई ललक है अथवा नहीं, इसकी कौन जांच करेगा। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मामला जमुई के उजंडी गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर युवती जो जवान थी 3 दिन से घूम रही थी और जो गलत नज़र वाले लोग हैं उसकी टोल लगाए बैठे थे। 2 दिन से औरतें उस युवती को किसी तरह अपने पास रखकर, अपने घर में रखकर अपना घेरा बनाकर बचा रही थी, लेकिन तीसरे दिन जब लगा कि मामला पूरी तरह बिगड़ सकता है, तब जमुई कोर्ट के स्पेशल पीपी मनोज कुमार दास ने कान में यह आवाज आने के बाद कि उस महिला को लेकर कोई खतरा है, सोचा कि इस महिला को कहीं अच्छी जगह पर, कहीं अच्छे शेल्टर होम तक पहुंचा दें और इस कारण से उन्होंने 112 नंबर को कॉल लगाया और उस युवती को अपने घर में अपने परिवार की महिलाओं के बीच फुसला करके रखा ताकि उसे सही जगह भेजा जा सके। 112 नंबर की गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंची क्योंकि मनोज कुमार दास ने तब तक अपना कोई परिचय नहीं दिया था। उस युवती के बारे में बताने के बावजूद पुलिस का कोई इंटरेस्ट इस काम के लिए नहीं जगा। उन्होंने मुझे भी फ़ोन लगाया कि इस मामले में थोड़ी मदद करिए। मैंने रेन बसेरा जो जमुई अस्पताल में चल रहा है उसकी एक महिला का एक नंबर था, मैंने उस नंबर पे कॉल लगाया। उन्होंने बताया मैं छुट्टी पर हूँ, मैं एक दूसरा नंबर देती हूँ, आपको कॉल कर लिया जाएगा। मुझे कोई कॉल नहीं आया। मैंने उल्टे जब कॉल लगाया तो रेन बसेरा चला रही उक्त महिला उस रेन बसेरा की कर्ता धर्ता ने मुझे बताया कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, उस युवती को आप स्वयं रेन बसेरा तक पहुंचा दीजिए। मैंने मनोज कुमार दास जी से सारी बात बताई। वो ऐसा लगा कि इस दौरान करीब 2 घंटे बीत गए और मनोज कुमार दास के परिवार की महिलाएं और मनोज कुमार दास जी को भी यह लगने लगा कि उन्होंने शायद नेकी का काम करके गलती कर लिया, क्योंकि वो महिला को बहुत देर तक रख नहीं सकते थे और कोई उसे सही जगह तक पहुंचाने के लिए जो अधिकृत है वो अधिकारी वहां आ नहीं रहा था। फिर मनोज कुमार दास जी ने, जो स्पेशल पीपी हैं, उन्होंने अपना परिचय देते हुए जमुई के एसपी को फोन लगाया और फिर एसपी साहब के द्वारा जब थाने को इस बात की इत्तला दी गई तब जमुई थाने की गाड़ी लड़ाती हुई वहां पहुंची और फिर उस महिला को किसी तरीके से वहां से उठा करके महिला पुलिस जवानों के साथ सही जगह पहुंचाया गया। लेकिन इस एक घटना ने यह बता दिया कि निश्चित रूप से इन बेसहारा लोगों के लिए जो साधन, जो उपाय किए गए हैं और जो होम बनाया गया है, उसके लोग इस चीजों के लिए बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। अन्यथा जब अच्छे काम के लिए कोई समाज का नागरिक आगे बढ़ता है तो उसे मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। कहा जाता है कि ऐसे कामों में कोई मजा भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए लोग ऐसे कामों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह तय है कि मैंने भी जब जमुई कोर्ट से निकल करके घर आते हुए देखा कि बीच सड़क पर कचहरी में जहां तिल रखने की जगह नहीं होती है, जहां हमेशा लोगों की भीड़ भरी रहती है, उस बीच सड़क पर एक बूढ़ी महिला वृद्ध जो 70-80 साल की होगी बुरी तरह जार रो रही थी। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? उनके हाथ में चोट लगा था। उन्होंने बताया मेरे परिवार के लोगों ने मुझे पीटा है, मैं रेन बसेरा में नहीं रहना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदार क्या जाना चाहती हूँ, लोग जमीन लिखवा करके मुझे बीच सड़क पर छोड़ देते हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, मदद की दरकार है। जब मैंने उस समय कैमरा चलाया तब उस वृद्ध महिला को उठाने के लिए आसपास के लोग दौड़ करके चले आए। उस महिला का रिश्तेदार भी वहां आ गया क्योंकि उसे पता चल गया कि ये वीडियो कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल हो जाएगी। तब उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया। आप इन चीजों को देखिए और तय करिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार ने जो फंड भेजा है, सरकार ने जो ऐसे साधन बनाए हैं, ऐसे होम बनाए हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं अथवा नहीं। क्योंकि जनता अगर जगेगी नहीं, जनता अगर आवाज नहीं उठाएगी, आप अगर अपने आसपास के समाज के लिए नहीं जिएंगे तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? जानवर सिर्फ अपने लिए जी सकता है, वो आपकी मदद वफादारी के रूप में कर सकता है, लेकिन आप अपना भी पेट भर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का पेट भर सकते हैं, जानवर का पेट भर सकते हैं और समाज को भी कुछ दे सकते हैं।
तो इंसान होने का मतलब और भगवान द्वारा इंसान के रूप में पैदा किए जाने का मतलब पूरा करने के लिए आइए सरकार और समाज में इन व्यवस्था को देखें और जो गड़बड़ियां हो रही है उसकी बात को उठाएं, आवाज लगाएं। क्योंकि जब अंग्रेज का शासन था और गुलामी थी तब भी लोग फांसी का फंदा चूम लेते थे, लेकिन विरोध का स्वर कभी कमजोर नहीं हुआ। आवाज उठनी ही चाहिए। उठी हुई आवाज यह बताती है कि अभी कौम जिंदा है, अभी जनता जिंदा है, आपका जमीर अभी जीवित है। आप अपने आसपास की घटनाओं से कहीं ना कहीं संवेदनशीलता रखते हैं। धन्यवाद। किधर है? तुम जाओगी? मेरा बात सुन रही है कि नहीं? ओए लड़की, चलो हम तुमको लेके जाते हैं। जाएगी? 112 पे फोन किए, आएगा वो लेके जाएगा। अभी तक नहीं आया है। अभी तक के नहीं आया वो। थाना अध्यक्ष को भी फोन किए थाना हैं, अध्यक्ष को भी फोन किए। जाएगी? वो भी नहीं आया है अभी वो भी तक। नहीं आया है अभी तक के। कृपया करके आप लोग इसको लेके जाएं, सुरक्षित जगह में इसको रखें। जाएगी? हम लोग इसको रखते हैं। ए लड़की, कुछ तो बोलो। फिर पूछो। जाएगी? ओए, खाना खाएगी? बोलो 112 पर फोन किए हैं, 112 पे फोन किए हैं। अभी जाएगी तू? अभी तक नहीं आया है। अभी तक के नहीं आया है। थाना अध्यक्ष को भी फोन किए हैं, थाना अध्यक्ष को भी फोन किया है, वो भी नहीं आया है। जाओगी? हम लोग यहाँ रखे, हम लोग यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। हम लोग इसको यहाँ सुरक्षित रखेंगे। जाएगी? ए, खाना खाएगी? ए लड़की, हाँ बोलिए। ए, बोलो, खाना खाएगी तू? बोलो पत्रकार महोदय, इनको बोलो, खाना खाएगी? ए, खाना खाएगी तू? खाना खाएगी तू? चलो खाने खिलाते हैं, चलो। जाएगी? ए, लड़की, जाएगी तू? लेके जाएंगे तुम। अरे गाड़ी साहब 2 लाख रुपए बोले सर जाने बहुत प्रॉब्लम है। इधर आगे आप कौन है इनका? बैठिए बैठिए। जय मामा बैठिए इस पे। नहीं मार लिए वहाँ जाके लिए काम चाहिए बताओ। हाँ तोर की नाम है कौन? घर कहाँ? काहे तो चाहे वहाँ जब यहाँ रख रहा तो बेटा पुता था बेटा पुता ना हमरा बेटा ना है, तू बेटी है तो बेटी रखब कराओ न। तो बेटी का सब सब बेटी कर गया हमरा। बोला कि हम घर जाएंगे तो उनको हम घर लेकर जा रहे हैं। अच्छा आ जाइएगा। चलिए चलिए। अरे तो कहाँ? ए रुको, ए लड़का रुको ना। तो कहाँ जाओ? कहाँ? रुको 1 मिनट रुको। इसका घर है हर। हम समझ गए, हम बात कर कहाँ। हाँ आपका सर परिचय? मेरा नाम है रुपेश, हम पत्रकार हैं, वकील भी हैं। एसडी साहब जानते हैं, एसडी साहब जानते हैं। आप गए थे क्या राकेश के साथ? हेलो हम